नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्राकृतिक भारत के गार्डन में साक्षात नाग देवता यहाँ आए हुए थे। अब क्योंकि नाग देवता गार्डन में आए हैं, जो कि घर का गार्डन है, तो हम उनको यहाँ रख तो सकते नहीं हैं। तो आज हमने हमारे भाई गजेंद्र जी को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे सर्प विशेषज्ञ हैं, जो सर्पों के बारे में जानकारी रखते हैं और पूरे जबलपुर क्षेत्र में वो इस तरह से सर्पों का रेस्क्यू करके उनको उनके स्थान पे पहुंचते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं गजेंद्र जी से और हमारे सर्प से, जो आप हमारे प्राकृतिक गार्डन में आए हुए हैं। सो गजेंद्र जी, आपका स्वागत है प्राकृतिक भारत में। तो आप गजेंद्र जी बताइए, ये जो सर्प है ये किस तरह का सर्प है और कैसे आपने इसको रेस्क्यू किया हुआ है? ये जो है इसको कीलबैक चैकर्ट बोलते हैं, इसका वैज्ञानिकी नाम कीलबैक चैकर्ट है और लोक भाषा में इसको पनियल बोलते हैं। यद्यपि ये पानी में रहता है और ये जो है जहरीला नहीं होता है। अच्छा। ज़्यादातर नमी वाले स्थानों पे और पानी के स्थानों पे ये पाया जाता है और खेतों के किनारे जो मेड़ बनी रहती वहाँ पे भी ये पाया जाता है। इसका सबसे पसंदीदा भोजन है मेंढक। अच्छा। और मेंढक के साथ साथ छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं उनको ये खा लेता है। कभी कभी चूहे भी खा लेता है। अच्छा। चूहे तो किसी भी प्रजाति के सर्प हो, चूहा उनका पसंदीदा भोजन है, पर इस सर्प को ज़्यादातर मेंढक पसंद आते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि ये सर्प बहुत ही मतलब साधारण है और ये तभी काटता है कि जब ये जकड़ में आ जाए। अभी हम इसको पकड़े हैं तो सिर्फ इसकी हमारी पकड़ सिर्फ इतनी है जितनी एक नॉर्मल कपड़ा पकड़ने में लगती है जी। अगर हम इसको बल लगाएंगे तो फिर ये हमको अटैक कर देगा। अच्छा। अभी ये अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा। ये जीव जो निकाल रहा है, इस जीव से इसका स्पष्ट जो है संकेत होता है कि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। इसको हम पूरे हाथ में भी चला लें तो ये हमको कुछ भी नहीं करेगा। मैं छू सकता हूँ? बिल्कुल छू लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप समझिए कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। ये जो सांप होता है किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे यहाँ ये मान्यता होती है कि सांप आ गया है तो उसको मार दिया जाता है, लोग डर जाते हैं। तो जैसा हमको सर ने बताया, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रकार से जीव हैं जो आप रेस्क्यू करवा के कहीं पे इनके स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। तो हमारे यहाँ सर ये भी प्रचलन चलता है कि लोग बाग सांप से काफ़ी डरते हैं। और अपने यहाँ जहरीले सांप आप मतलब अपने क्षेत्र में कितने क्या पाए जाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वस्तुतः क्या है कि अभी उमस चल रही है जी। उमस में क्या है कि सर्प 35 डिग्री से कम या ज़्यादा का तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ज़्यादातर ईंट गिट्टी पटिया या पुराने कपड़े का ढेर कहीं लगा हो तो ये वहाँ छिप करके अपना टेम्परेचर पूरा तापमान पर्याप्त ले लेते हैं। ये जगहें नहीं मिलेंगी तो ये या तो मरेंगे या यहाँ वहाँ भागेंगे। दूसरा ये है कि प्राकृतिक संतुलन बनाने में सर्पों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जहाँ कहीं सर्प हैं तो मुहूर्त चिंतामणि एक ज्योतिष शास्त्र है, उसमें यह स्पष्ट आया है कि जहाँ कहीं भी सर्प होते हैं वहाँ प्राकृतिक वातावरण पर्याप्त संतुलन रहता है, महामारी का वहाँ प्रभाव नहीं रहता है और वहाँ के लोगों में सौहार्दता होती है। और दूसरा ये कि लोग अगर मार रहे हैं तो उसके पीछे की इसकी जानकारियाँ उनको नहीं हैं। कैसे कि लोग फिल्मों में देख चुके हैं कि मणिधारी होता है या बदला लेता है या फोटो खींच लेता है आंखों में। इस प्रकार की भ्रमित जानकारियों के चलते सर्पों को तांत्रिक रूप से भी देखते हुए लोग भ्रमित होकर के इसको मार देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक साधारण जीव ही है जो सिर्फ अपनी रक्षार्थ के लिए एक पर्याप्त सुरक्षित स्थान ढूंढ करके वहाँ बैठा रहता है। बिना छेड़छाड़ किए सर्प किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और पृथ्वी पे होने वाला जो कंपन है, वाइब्रेशन है, उसके आधार पे ही अपने आप को जो है सक्रिय या निष्क्रिय करता है। अच्छा। इसको मारने से पितृदोष लगता है। ज्योतिष में इसका उल्लेख आया है कि इसका जो मुख राहु और पूंछ केतु है जी, इसको अनावश्यक मार देने से बिना मतलब ये तो एक जानवर ही है जी, ये थोड़ी जानता है कि हम कि मनुष्य के पास खड़े हैं कि कोई जीव जंतु के पास। इसको तो अपना भोजन लेना है और भोजन पर्याप्त मिलने के बाद 7-8 दिन तक इसको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो ये किसी पे आक्रमण भी नहीं करता।
आक्रमण तभी करता जब कोई इसको छेड़ेगा, अन्यथा मनुष्य इसके पास भी खड़ा रहे तो ये खुद अपने आप को वहाँ से दूर कर लेता है। ये स्वयं ही मनुष्यों से अधिक डरता है। सर्पों से छेड़छाड़ न की जा करके इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देने से काल सर्प दोष का जो निवारण है जी वह हो जाता है और प्रकृति की रक्षा में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग कई सर्पों को रेस्क्यू करते हुए इनको उनके सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। अभी जबलपुर में 23 प्रजाति हैं सर्पों की। अच्छा। जिनमें से कोबरा, करेंत, रसेल वाइपर और सा स्क्वाल्ड वाइपर, केवल ये 4 प्रजातियां ही घातक जहरीली हैं। बाकी जितनी भी हैं, रेड सैंड बोआ जिसको दो मुँहा सांप कहते हैं, सैंड बोआ जिसको चिटी सांप कहते हैं, रेड स्नेक जिसको धामन कहते हैं, घोड़ा पछाड़, अजगर, ये पनियल, एक गनेता होता है, ये सारे सर्प नॉन पॉइजनस हैं, जहरीले नहीं होते। तो आप दोस्तों देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे गजेंद्र भाई ने हमें बताई है, हर एक सांप आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक प्रकार से देखें तो कोई भी सांप खुद से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उससे छेड़छाड़ ना की जाए। तो आपको सांपों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमको उन्होंने बताया, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सांप का रेस्क्यू करते हैं तो आप पे राहु और केतु की दशा शांत होती है और आपको उन्नति मिलती है। तो ये एक अवधारणा कि सांप नुकसान पहुंचाते हैं, सांपों को मारना चाहिए, बहुत गलत है। और प्राकृतिक भारत आज गजेंद्र भाई की सराहना करता है और आज उनके साथ खड़ा है कि वो इतने सारे सांपों को, जीवों की रक्षा करके उनको उनके स्थानों तक पहुंचाते हैं। तो सर, हम आपको प्राकृतिक भारत की तरफ से धन्यवाद देते हैं और हम आपका सराहनीय अभिनंदन करते हैं कि आपने इस तरह कई जीवों की रक्षा करके लोगों को भयमुक्त किया है और आज आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कितने अच्छे से ये सांप एक प्रकार से प्रकृति का ही बैलेंस करते हैं, उन प्रकृति के लिए हितकारी होते हैं। तो प्राकृतिक भारत की एक छोटी सी पहल लोगों के साथ कि आप इन सांपों की रक्षा करें, इनको किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाए, ये भी एक जीव होते हैं। इसी के साथ आप सभी का प्राकृतिक भारत में धन्यवाद। ये शक्तिनगर जबलपुर स्थित प्राकृतिक भारत के शाखा कार्यालय में जो है ये सर्प निकलने की सूचना मिली थी और यहाँ एक बड़ा प्राकृतिक वातावरण है और यहाँ पानी के पास में ये सर्प बैठा हुआ था जो कि पर्याप्त अपना जो है टेम्परेचर ले रहा था। धूप में भी थोड़ा सा ये अपनी एनर्जी लेते हैं। पहुँच करके रेस्क्यू करते हुए सर्प को सुरक्षित पकड़ लिया है और इसको स्वस्थ है, ये पूर्णतः स्वस्थ है, इसे किसी प्रकार की चोट भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम लोग वेटरनरी में इसका इलाज करवा लेते हैं। इसको सुरक्षित पकड़ के इसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ रहे हैं।